Zombie apocalypse. दिस इज प्रियांशु। आप सभी का स्वागत है इस सेशन के 7th वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे टाइप कास्टिंग एंड रेफरेंस वेरिएबल के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अपना पहला टॉपिक है रेफरेंस वेरिएबल। लिख लेता हूं मैं, रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है? These are those variables which are used to define the same data. ओके, मैं इसे हिंदी में समझाता हूँ। ये वो वेरिएबल होते हैं जो सेम डेटा को अलग अलग नाम से पुकारते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं एक अच्छा सा इंटरेस्टिंग। जैसे ये हो गया हमारा एक किसी का हस्बैंड हुआ है, ठीक है, किसी का हस्बैंड हुआ ये, उसकी वाइफ उसे हब्बी बुलाएगी, हब्बी या जी कुछ भी बुलाए, नहीं पता। उसके जो ससुर हैं वो उनको दामाद जी बुलाएंगे, दामाद। ओके, जो उसकी वाइफ की बहन है वो उसे जीजा जी बुलाएगी, जीजा जी। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही आदमी के अलग अलग नाम हैं। उसी तरह रेफरेंस वेरिएबल वही होता है कि यहाँ पे जैसे मैंने ले लिया इंट a इक्वल्स टू 5 कर दिया मैंने। ओके, अब हम चाहते हैं कि 5 को ही अलग नाम से भी जाना जाए, तो उसके लिए हम इंट लिखेंगे, फिर अपना एम्परसेंड का साइन लगाएंगे, एम्परसेंड। उसके बाद लिखेंगे अब जो नाम देना हो। ओके, कोई भी नाम देना हो, जैसे हम मान लीजिए सी दे दिए, इंट एम्परसेंड सी इक्वल्स टू ए। इसको फिर सेमीकोलन, अब प्रूफ देख लिया जाता है, सी आउट सी मैंने प्रिंट करने को बोला। अब देखिए क्या होता है। सॉरी, यहाँ पे मैंने इक्वल्स टू नहीं लगाया था, लगा लेता हूँ। मैंने अब सी प्रिंट करने के लिए कह दिया है। अब देखा जाए, देखिए प्रिंट हो गया अपना 5। मैंने सी आउट सी लिखा, लेकिन प्रिंट हुआ 5 जो ए का वैल्यू है। लेकिन मैंने यहाँ पे किया क्या था, मैंने एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया, ए तो अपना 5 है ही, तो मैंने एम्परसेंड लगा के सी के साथ ये कह दिया कि आप ए में जो वैल्यू है उसे सी से भी दर्शाइए। ये काम हम और कर सकते थे। फिर लिख सकता हूँ इंट एम्परसेंड डी इक्वल्स टू सी, उसके बाद सेमीकोलन, फिर लिख देता हूँ सी आउट डी। यहाँ पे इंडल लगा लेते हैं ताकि अच्छा लगे प्रोग्राम हमारा, इंडल। ये देखिए दोनों जगह हमारा 5 प्रिंट हो गया। मैंने सी भी लिखा तो 5 प्रिंट हुआ, डी भी लिखा तो 5 प्रिंट हुआ। ए भी लिख लेता हूँ, सी आउट ए, फिर इंडल। इससे क्या हुआ, मैं ए लिखूँ, बी लिखूँ, ए लिखूँ, सी लिखूँ, डी लिखूँ, सारे में अपना 5 प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब ये हमारा एक रेफरेंस बन चुका है। ये हमारा रेफरेंस बन चुका है जो सी और डी नाम से भी सेम काम करता है। अब आते हैं टाइप कास्टिंग के बारे में। सबसे पहले तो तक इसे हम लोग कमेंट कर देते हैं ताकि ये हमारे प्रोग्राम में कुछ डिस्टर्बेंस न क्रिएट करे। अभी हमारा कमेंट हो गया, मल्टीलाइन कमेंट किया मैंने। दूसरा टॉपिक टाइप कास्टिंग, सॉरी ये साथ होता है। सो टाइप कास्टिंग क्या होता है, ये हुआ जैसे कि हमने लिया एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं, इंट ए इक्वल्स टू कितना लूँ, 6 ले लूँ, 6, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ
कि इसे फ्लोट में कन्वर्ट कर दूं। आप समझ रहे हो बात? मैं एक इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहता हूं, और या फिर एक मैं फ्लोट भी बना लेता हूं, फ्लोट b इक्वल्स टू 5.3। अब मैं चाहता हूं इसे इंट a को फ्लोट में कर देने का और फ्लोट को इंट में कर देने का। ठीक है, उसके लिए देख लेते हैं क्या करना होता है। सी आउट द वैल्यू ऑफ a इज, सॉरी मैंने नहीं लगाया था यहाँ पे, इसको डिलीट करता हूँ। एक यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा। अब a को हमें फ्लोट में चेंज करना है, तो क्या करना होगा हमें इसके लिए? फ्लोट, फिर एक ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, और a लिख देंगे। ओके, यहाँ पे फिर सेमीकोलन अपना लग जाएगा। सेम काम एक और तरीका से कर सकते हैं हम लोग। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, आसानी रहेगा जिससे। कॉपी और ये पेस्ट। ये जो हमने ब्रैकेट लगाया है, ब्रैकेट न लगा के हम लोग यहाँ पे भी लगा सकते हैं ब्रैकेट, फ्लोट और a। आप लोग समझे यहाँ पे हुआ क्या? मैंने क्या किया, शुरू वाले में मैंने ब्रैकेट a में लगाया था, बट सेकेंड वाले में हमने ब्रैकेट कहाँ लगाया? फ्लोट में लगाया। ओके, प्रिंट कर लेते हैं इसे। ये कहीं हमारा एरर आ रहा है, लेट मी चेक। मैंने यहाँ पे 2 इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया है जो गलत है, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। अब रन करके देखते हैं, फिर भी कुछ एरर है, उसको भी देख लेता हूँ मैं क्या है। एक्चुअली ये कह रहा है कि हमने एक वेरिएबल b यूज़ नहीं किया है। ठीक है, उससे हम लोग पहले यूज कर लेते हैं। सो लिखेंगे सी आउट द वैल्यू ऑफ b इज, ये ऑफ है, यहाँ पे लिख देंगे इंट a, ब्रैकेट बंद हो जाएगा अपना, सेमीकोलन, फिर लिखेंगे दोबारा सी आउट द वैल्यू ऑफ b इज ब्रैकेट इंट a। अब इसे रन कर लेते हैं। मैंने b को भी लिख दिया और a को भी लिख दिया और इंटर भी लगा दिया हूँ मैं। ओके, a है अपना 6 इंटीजर है, यहाँ पे मैंने उसको फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए कहा है, और सॉरी यहाँ भी, यहाँ फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए कहा मैंने, और यहाँ भी। ठीक, b अपना फ्लोट है, उसको मैंने कहा कि आप उसको चेंज कर दिए इंट में। दोनों में वही बोला मैं कि इंट में ही चेंज कीजिए आप। ठीक, बट मेरा लिखने का स्टाइल अलग है। जैसे यहाँ पे मैंने b में ब्रैकेट लगाया हुआ है, बट यहाँ पे मैंने इंट में ब्रैकेट लगाया हुआ है। दोनों का रन करके देख लेते हैं। हमने रन किया, द वैल्यू ऑफ a इज 6, द वैल्यू ऑफ a इज 6। मैंने फ्लोट में a को कन्वर्ट किया है, ये हो चुका है बट दिख नहीं रहा। समझ रहे हो आप? मतलब हमारा जो रिजल्ट है द वैल्यू ऑफ a इज 6, वो एक फ्लोट है, बट यहाँ पे दिख नहीं रहा। ओके, अब आते हैं दूसरे पे, द वैल्यू ऑफ b इज इंट b। हमारा तो काम ही वही था कि b का जो है 5.3 है, लेकिन हमें उसको इंटीजर में चेंज करना है। तो 5.3 का कितना वैल्यू होगा? अपना 5 होगा, क्योंकि पॉइंट वाला पार्ट तो, डेसिमल वाला पार्ट तो हटा देगा वो।
अब हम इसे सेव कर लेते हैं, सेव एज प्रियांशु। एक और बात मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से, एक और ऐप इंस्टॉल कर लीजिए आप, जिसका नाम है CPP ड्रॉयड, CPP ड्रॉयड। ये आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए, मैं भी इंस्टॉल कर चुका हूँ। काफ़ी अच्छी ऐप है और प्रैक्टिस करने के लिए तो और ज़्यादा बेटर है, ताकि इसमें कुछ कोड पहले से लिख के नहीं आते हैं, सब आपको अपने से लिखना होता है और ये आपको आगे नहीं बढ़ने देता। जब तक आप गलती कीजिएगा नीचे एरर डाल देगा। जैसे कि मैंने देखिए लिख के दिखा भी देता हूँ आप लोग को। मैंने हैशटैग इंक्लूड लिखा, देखिए ये पहले ही बता रहा है जब तक मेरा कंप्लीट नहीं होगा सही, ये यहाँ पे एरर दिखा देगा। हाँ, आपका ये हो गया। अब आप इसके बाद अपना फाइल नेम डालिए, जो अपना हेडर फाइल होता है वो डालने के लिए कह रहा है। एक बार डाल के दिखा भी देता हूँ मैं आप लोग को। आयो स्ट्रीम, ओके, ये देखिए आयो स्ट्रीम फाइल नॉट फाउंड। ओ आयो, ए लगा दिया मैं, ओके, आयो स्ट्रीम, ये हो गया मेरा। यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा, इसका मतलब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही जा रहा है। आप लोग भी इंस्टॉल कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। दिस इज प्रियांशु साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।